नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। बहुत सारे लोगों की कुंडली में धन योग रहता है, लेकिन उस धन योग को जागृत नहीं किया है, इसके लिए आदमी परेशान रहता है। घर में बालक का जन्म होने पर बालक की कुंडली बनवाई जाती है। कुंडली में ग्रह की स्थिति से बन रहे योगों की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा सभी शुभ या शुभ योगों के अलावा कुंडली में बन रहे धन योग का भी विश्लेषण कराया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि उसकी कुंडली में धन से संबंधित किस प्रकार के योग हैं। तो आज हम इसी बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। धन योग कुंडली में है, लेकिन जिस ग्रह नक्षत्र के वजह से धन योग बना है, यदि वह ग्रह किसी वजह से दुर्बल है, कमजोर है, तो उसे कैसे बलि करके इस योग को जागृत किया जाए, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और कुंडली में किन भाव से कैसे धन योग बनता है, ये आप अपनी कुंडली खुद देखकर समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ऑल की बटन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलें। इसके साथ यदि आप कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाती है। जन्म कुंडली में दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध एक अच्छा धन योग बनता है। धन भाव, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव का आपस में राशि परिवर्तन करना धन योग बनता है। तो धन योग कितने प्रकार से बनते हैं आपको हम बता रहे हैं। लग्नेश और द्वितीयेश, जैसे कि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो लग्नेश आपका हुआ शनि, और दूसरे भाव में गिनती लिखी जाएगी 12, तो 12 आपका धनेश हुआ गुरु, दूसरा भाव धन भाव का है। तो शनि और गुरु की युति यदि पूरे कुंडली में आपकी किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बन रही है, खास करके 6, 8, 12 में बनने पर यह योग थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। जैसे बहुत लोगों की कुंडली में धन योग बना, लेकिन शनि और गुरु की युति जाकर 6, 8, 12 में बन गई तो प्रभावी नहीं माने जाएगा। तो उसको, शनि को और गुरु को बलि करना जरूरी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा धन योग होता है। लग्नेश और पंचमेश एक राशि में स्थित हो, लग्नेश और नवमेश एक राशि में स्थित हो, लग्नेश और एकादशेश एक राशि में स्थित हो, द्वितीयेश यानी कि धनेश और पंचमेश एक राशि में स्थित हो, द्वितीयेश और नवमेश एक राशि में स्थित हो। नवमेश आपका भाग्य भाव होता है। द्वितीयेश और एकादशेश, एकादशेश यानी कि लाभ भाव, यानी कि मनोकामना पूर्ति का भाव, यदि ये दोनों एक राशि में स्थित हो तो बड़ा अच्छा धन योग बनता है। नवमेश और एकादशेश एक राशि में बनते हैं तो ये सबसे बेहतर धन योग माना जाता है। तो इसमें से अगर किसी भी प्रकार का योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो व्यक्ति को धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह योग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के पक्ष में बड़े शुभ योग माने जाते हैं, लेकिन इनको हमेशा जागृत करना पड़ता है। यदि आपका ये दोनों भाव के ग्रह किसी वजह से दुर्बल हों, कमजोर हों, नीच के हों, अस्त के हों, तो उन्हें कैसे बल दिया जाएगा, या कुंडली विश्लेषण करके या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके आप इसको बलि कर सकते हैं और आप अपने धन योग को भी बढ़ा सकते हैं। धन योग से युक्त व्यक्ति सतगुणी होता है, वह दयावान, धनवान और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, देव भक्त भी होता है। जन्म कुंडली में बनने वाला धन योग कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, इस बात को समझने की आवश्यकता भी होती है।
कुंडली में जिस ग्रह के प्रभाव द्वारा धन योग बन रहा है वह ग्रह कितना बली है और उन पर किन शुभ अथवा अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को समझने की भी आवश्यकता होती है। यदि धन योग केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में बन रहा है तो इन ग्रहों पर यदि शत्रुओं का प्रभाव पड़ रहा हो या ग्रह स्वयं वक्री हो या नीचस्थ हो तो धनयोग की स्थिति कमजोर पड़ने लगती है। इसी के साथ यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव इस योग पर बनता है तो धनयोग का फल जातक को बहुत अच्छे फल देने वाला होता है। आपको धन किस प्रकार मिलेगा यह बात भी ध्यान देने योग्य है। कई बार धन कठोर मेहनत के बाद मिलता है, कई बार गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति से धन योग का निर्माण होता है। दूसरा घर धन खजाना दिखाता है जो 8वां भाव गड़ा अथवा गुप्त धन की प्राप्ति को दर्शाता है। जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव पर केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इस कारण व्यक्ति की कुंडली में अच्छा धन योग बनता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर अष्टम में शनि की मित्र दृष्टि आ रही हो तो जातक को पैतृक संपत्ति से धन योग की अच्छी प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम या नवम भाव का स्वामी एक साथ इन्हीं शुभ भावों में बैठा हो तो भी अच्छा एक धन योग बनता है और यह अच्छा प्रबल धन योग बनता है। कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि का चंद्रमा स्थित हो तो यह स्थिति भी व्यक्ति को धन योग देती है। यह चंद्रमा शुभ भाव का स्वामी हो और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तब धन योग का भरपूर फायदा मिलता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा खराब ग्रहों का स्वामी होकर यहाँ स्थित हो और पाप प्रभाव से ग्रसित हो तो धन व्यर्थ अधिक होता है। जन्म कुंडली में यदि कुछ शुभ योग बने जैसे कि महाभाग्य योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग तो ये बहुत अच्छे धन योग और शुभ फल देने में सहायक बनते हैं। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और विश्लेषण करवा के आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितने धन योग हैं और ये धन योग कैसे प्रभावी होंगे, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।